है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन हमें मिल रही है साइबर इंश्योरेंस से, बीमा कवर से उसकी। साइबर अटैक और आपके पैसों की चोरी यानी फंड थेफ्ट और आपकी आईडी, पैन कार्ड वगैरह के जरिए फ्रॉड यानी आइडेंटिटी थेफ्ट, सोशल मीडिया पर आपके साथ कोई धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, फिशिंग, गलत तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फर्जी ईमेल के जरिए ठगी, इंटरनेट के जरिए फिरौती और वसूली और डाटा चोरी या प्राइवेसी ब्रीच। ये साइबर वर्ल्ड में होने वाले अपराधों की एक छोटी सी लिस्ट है जिनसे कभी भी आपका सामना हो सकता है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड तेजी से बदल रहा है और ठगी, बेईमानी और अपराध के तरीके भी इतनी ही तेजी से बदल रहे हैं। पैंडेमिक में कामकाज डिजिटल हुआ है तो डिजिटल क्राइम भी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सुरक्षा बेहद जरूरी है। सुरक्षा ऐसी कि आप शिकार ना हो, लेकिन उससे भी जरूरी है ऐसी सुरक्षा जो शिकार होने के बाद आपके नुकसान की भरपाई कर सके। और यहीं पर शुरू होता है साइबर इंश्योरेंस का रोल, जो आज है कंज्यूमर अड्डा का विषय। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं policybazaar.com के चीफ बिजनेस ऑफिसर जनरल इंश्योरेंस तरुण माथुर, वकील और साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव और साइबर एक्सपर्ट अंकित शर्मा जो कि साइबर से है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तरुण जी आपसे। साइबर इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ सीधे तौर पर हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए? तो नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके लिए अब काफ़ी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, हर कंपनी बना रही है। और इसका मतलब क्या है, क्या कवर करता है, क्या होता है इसके अंदर? सी, आपकी रिस्क क्या है? आज आप सब लोग डिजिटल वर्ल्ड में हैं, आप लोग ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, फेसबुक अकाउंट्स पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, तो बहुत सारी इसमें रिस्क इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। ये बहुत ज़्यादा रिस्क है। जैसे अगर हम देखें तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट आज एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपके बहुत दोस्त होंगे जो फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं कि माय अकाउंट हैज़ बिन हैक्ड, प्लीज़ कोई मैसेज आए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ये सबके साथ कोई भी हो, किसी भी फेसबुक में जिससे ही बात करता हूँ, 2 से 3-4 लोग आपके ही फ्रेंड लिस्ट में होंगे जिन्होंने ये मैसेज डाला होगा। तो इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट होती है। अब इसमें रिस्क देखिए, आप कोई आपकी आइडेंटिटी से किसी को मैसेज भेजता है कि आप मुझे 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर कुछ गलत बात बोल सकता है, कोई अश्लील बात बोल सकता है। और इसको कैसे कवर करें फ्रॉम जो इसमें आपके एक्सपेंसेस जो आते हैं, देयर आर लीगल एक्सपेंसेस दैट आर इन्वॉल्व, देयर इज डेटा दैट इज स्टोलन, ये आइडेंटिटी थेफ्ट कवरेज। फिर अनऑथराइज ट्रांजैक्शन तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, राइट? अगर आप देखिए, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट्स, ये सब यूज़ करते हैं। अभी हाल ही में मैंने कुछ केसेस सुने जहाँ पे किसी ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया था और तकरीबन 50,000 रुपये की 12 ट्रांजैक्शन आधे घंटे में किसने करनी थी। इसके अगेंस्ट फ्रॉड, वो पैसे की भरपाई कौन करेगा? साइबर बुलिंग, जैसे आपने बोला, साइबर एक्सटॉर्शन, आज मैलवेयर आता है आपके लैपटॉप पे, आपने उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रखी है और कोई डेटा चोरी हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है, उसको रिस्टोर करने एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, वो सारी साइबर इंश्योरेंस में कवर होते हैं। और आज इसका यूजेज बढ़ता जा रहा है क्योंकि फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। एंड ये बहुत ज़रूरी इशू है, ये बहुत रियल इशू है जिसको मेरे ख्याल से सॉल्व करना चाहिए। तो साइबर इंश्योरेंस इन सब चीज़ों को कवर करता है। इनफैक्ट वो एक और कवर होता है जिसमें आपकी रेपुटेशन, अगर आपके अकाउंट से, आइडेंटिटी थेफ्ट से किसी ने किसी को कुछ बुरा भला बोला है और उससे आपकी रेपुटेशन को डैमेज है, तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी साइबर इंश्योरेंस में कवर होते हैं। ठीक है तरुण जी, आपसे मेरा अगला सवाल कि मान लीजिए कि बैंक से कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया, इलीगल ट्रांजैक्शन हो गया, मेरे पैसे चले गए, तो मेरा पैसा बैंक देगा, इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या देगी? सी, अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है, बैंक्स हर केस में नहीं कवर करती हैं। आपने क्रेडिट कार्ड के क्लॉजेस पढ़िए, उसमें कुछ ही लेवल पे होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन जितना आपने सम इंश्योर्ड लिया है, अब आप वो 5 लाख से 1 करोड़ तक का कवर ले सकते हैं। अगर उतने अमाउंट का कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वो पूरे पैसे की भरपाई करती है, जब तक ये प्रूव हो जाए कि वो आपके कंसेंट के बिना हुआ है या किसी फ्रॉड से हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो पूरे अमाउंट को आपको वापस करती है। आपका बैंक अकाउंट शायद ना करे, आपके क्रेडिट कार्ड ना करे। कुछ क्रेडिट कार्ड्स में और कुछ बैंक अकाउंट्स में प्रोटेक्शन वाला प्रोग्राम होता है, वो भी एक तरीके की इंश्योरेंस है, बट वो भी एक लिमिट तक ही करेगा। जो आप सब इंश्योर लेंगे उतने लेवल का नहीं लेगा। तो मेरे हिसाब से तो साइबर इंश्योरेंस पूरा कवरेज है और ये बैंक और क्रेडिट कार्ड बहुत छोटा कवर है।
जी, ये बताइए कि जो इंश्योरेंस हम लेने जाएंगे, प्रोडक्ट्स क्या है, क्या उसमें वेरिएशंस हैं या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है साइबर इंश्योरेंस बोल के? देखिए, साइबर इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट का नाम है। उसमें अलग अलग कंपनीज अलग अलग कवर्स ऑफर करती हैं। उसमें भी आप चूज कर सकते हैं कि आपको किसका कवर कितना ज़्यादा चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे आज नामी नामी कंपनीज हैं, जैसे बजाज है, रिलायंस है, एसबीआई है, इन सब के प्रोडक्ट्स हैं। उसमें कवर ज़्यादातर सेम ही मिलेंगे, पर उसका दाम एक देख लीजिए अगर आपकी बजट को सूट करता है। उसमें कुछ कवरेजेस ज़्यादा और कम हो सकती हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं तो जैसे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस है, उसका जो सम इंश्योर्ड है वो कितना होगा, वो आप चूज कर सकते हैं। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग होता है। कुछ केसेस में आपको डेटा थेफ्ट के लिए भी एक सब लिमिट है। सो आपको ये सारे के सारे कवर्स थोड़े कंपेयर करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कौन सा कम ज्यादा है। पर ब्रॉडली साइबर इंश्योरेंस की जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगी अक्रॉस कंपनीज। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और आपसे, खर्चा कितना आएगा? तो देखिए, खर्चा ज्यादा नहीं है, काफी सस्ती पॉलिसी है। अगर आप तकरीबन 5 लाख का कवर लेते हैं तो वो आपको कहीं पे भी तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए का मिल जाएगा। 1 करोड़ का कवर भी आपको मिल सकता है तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए में पूरे एक साल के लिए? हाँ जी। चलिए ठीक है, और अब हम चलते हैं एक बार अंकित जी के पास। अंकित, पिछले साल आईआरडीए ने गाइडलाइंस जारी की थी साइबर इंश्योरेंस को लेकर। आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये बताइए कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आप देख रहे हैं, आपके हिसाब से वो प्रॉब्लम को कितना एड्रेस कर पा रही है, और कहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी जरूरत है या लूप होल्स हैं? आपका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही वेलकमिंग मूव है एक साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी का होना। इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय आईआरडीए आल्सो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमें साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो हमको भेजनी है रूरल लेवल तक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी उसकी अवेयरनेस की। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ वो होगी वर्डिंग ऑफ दीज पॉलिसीज, राइट? बिकॉज जो इन पॉलिसीज की वर्डिंग होती है वो काफी टिपिकल होती है, और वो एक एंड यूजर के लिए, या फिर जैसे अगर आप समझे कि कोई गांव में कोई हमारा कोई भाई है जो काम करता है खेत वगैरह में, जो एक स्मार्टफोन यूजर है और वो भी पेटीएम वगैरह वेरियस मोबाइल ट्रांजैक्शन सर्विसेज यूज कर रहा है, क्या उसको वो पॉलिसीज की वर्डिंग समझ में आएगी? क्या उसको वो समझ में आएगा कि व्हाट इज द एक्सक्लूजन इन दीज पॉलिसीज, इसमें एक्सक्लूड क्या क्या किया गया है? तो वर्डिंग ऑफ दीज पॉलिसीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस पहुंचाना उस लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक, कि ये चीज आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और दूसरी बात, जो ऐसा कि आपने कहा, प्रीमियम इनको बहुत ही अच्छे से प्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज 60-70 हजार रुपए प्रीमियम, या फिर इतना बड़ा प्रीमियम कोई भी मेरे को लगता है स्पेंड नहीं करने वाला है। तो थोड़ा सा प्रीमियम, मतलब उस लेवल पे ऑब्वियसली बहुत सारे यूजर्स होंगे जिनके डेटा की उनको लगता है कि वैल्यू ज्यादा है, तो वो लोग स्पेंड करेंगे। बट अगर आम जनता तक इसको पॉलिसी को पहुंचाना है तो प्रीमियम भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जी, अच्छा, तो फिर एक बार फिर से तरुण जी के पास चलते हैं। तरुण जी, ये बताइए कि ये जो बातें कह रहे हैं वो तो उसको भी ध्यान में रखें। और यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि एक तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक है, एक जो अग्रीव्ड पार्टी है यानी जो ग्राहक है, और उसमें फ्रॉड कोई तीसरा आदमी करता है, और वहां पे इंश्योरेंस कंपनी एक चौथी पार्टी हो जाती है। किसकी क्या लायबिलिटीज है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये समझना भी थोड़ा जरूरी है अगर लोग इसमें जाना चाहें तो। बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर आप अगर रेखांकित कर पाए, इसको ड्रॉ कर पाए। इसमें अंकित जी, मैं अंकित की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो वो कह रहे हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जब आप किसी छोटे शहर में जाते हैं या गांव में जाते हैं जहां भी स्मार्टफोन है, वहां पे भी वॉलेट्स यूज हो रहे हैं, यूपीआई यूज हो रहा है, तो वहां पे उनको उन तक कैसे पहुंचाए, अफोर्डेबिलिटी कितनी है, और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे हिसाब से जो वो कह रहे थे वो ये है कि शायद उनको आइडेंटिटी थेफ्ट का उतना लॉस ना हो, या फिर शायद उनको डेटा उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन ना हो, या फिर कोई साइबर बुलिंग उनके अगेंस्ट ना हो रही हो। तो मुझे लगता है कि अभी इंश्योरेंस कंपनी भी इवॉल्व कर रही हैं, वो भी सीख रही हैं कि क्या है क्या नहीं है, और कितना कवरेज कहाँ रिक्वायर होता है।
और जैसे हमने बाकी सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में देखा है कि ओवर टाइम क्या हो जाता है, आपको ये जितने भी कवरेज हैं उनकी अलग अलग एक मॉड्यूलर नेचर मिल जाता है कि आप 2 कवर सिलेक्ट कर लीजिए अच्छे, बाकी 3 को शायद आप कम कवरेज पे ले लीजिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट्स भी इवॉल्व करेंगे, और ये ऑलरेडी पाइपलाइन में है। थोड़ा टाइम लगता है समझना, ये देखने के लिए कि डेटा में कि भाई कितना लॉस आ रहा है, कितना इंश्योरेंस कंपनी जेलसी, और इसको जैसे उन्होंने बोला कि प्रीमियम को कैसे छोटा कर सकते हैं। क्या जो मैंने बोला था कि 5 लाख कवर 5000 में है, क्या वो 5 लाख का कवर कुछ ही बेनिफिट्स लें, लेकिन वो तकरीबन 600-700 रुपए हो जाए और आपकी जेब में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको अफोर्डेबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये सारी चीजें जैसे जैसे लोग इसको और समझेंगे, खरीदेंगे और ये प्रोडक्ट लाइन अपने आप में बड़ी बनेगी, तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी फिर उसी तरह उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कवर्स बनाने पड़ेंगे। पर मुझे लगता है कि अभी शुरुआत है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो उन्होंने बोली थी वो ये है कि आप इन तक ये इंफॉर्मेशन कैसे हम लोग पहुंचाएं कि साइबर इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है और लेना जरूरी है, और उसकी अहमियत क्या है और आपको कितने से बचा सकता है। मेरे ख्याल से सबसे प्राइमरी रोल इस वक्त पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी का और सारी इंश्योरेंस कंपनीज का यही है कि हम जितना हो सके बता सके लोगों को कि एक्चुअल रिस्क है। जैसे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है उसका, वैसे ही आपका या कार इंश्योरेंस है, वैसे ही साइबर इंश्योरेंस। जी, तो इंश्योरेंस पर से इंश्योरेंस जो पूरा है, चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, टर्म इंश्योरेंस की बात करें, जनरल इंश्योरेंस की बात करें, सबके लिए भारत में एक बहुत बड़ा बाजार है, ये पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि इतने इंश्योर्ड लोग नहीं है। लेकिन ये पूरा इकोसिस्टम इवॉल्व कर रहा है, और आज तो हम बात कर रहे हैं खास करके साइबर वर्ल्ड की, साइबर फ्रॉड के सिलसिले में। आशुतोष जी ने आपने पूरी चर्चा सुनी, साइबर लॉ एक्सपर्ट है आप भी, तो ये बताइए कि ये पूरी कहानी आपको किस तरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चूंकि पूरे इकोसिस्टम को दुरुस्त करने की बात है। आप क्या देखते हैं, कौन से वैसे फंडामेंटल्स हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि ये काम का हो, और खास करके काम का हो हमारे जो ग्राहक है, जो हमारे कंज्यूमर हैं, उनके काम आ सके। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा साइबर इंश्योरेंस का। आशुतोष जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जवाब दें। नहीं तो आशुतोष जी के साथ थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो गई है, तो हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर से अपने मेहमानों के सामने ये सवाल रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं साइबर इंश्योरेंस की, और एक बार फिर से चलते हैं। अंकित शर्मा, साइबर एक्सपर्ट साइबर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, ये बताइए कि जब हम हमेशा लोगों को बताते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं कि आप ये ना करें ताकि आप फ्रॉड के शिकार हो जाएं, अब हमें आप ये बताइए कि अगर कोई आदमी किसी भी तरह से साइबर स्पेस में किसी क्राइम का शिकार होता है, तो लॉजिकल स्टेप्स क्या उसके होने चाहिए ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम को भी सही तरीके से रियलाइज कर सके। अंकित जी सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस टाइप का भी आपका हैक हुआ है, जिस टाइप से भी आप ब्रीच हुए हैं, सबसे पहला शुरुआती स्टेप होता है कि अपने क्रेडेंशियल्स को अपडेट करें। दूसरी चीज होती है कि जो भी आपका साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम सेल है, वहां पे रिपोर्ट करें। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जिस प्लेटफॉर्म पे आपका एक्सपोजर हुआ है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपके क्रेडेंशियल्स इंपैक्ट हुए हैं या ट्रांजैक्शन इंपैक्ट हुई है, वहां पे रिपोर्ट कीजिए। कि और दूसरा, अगर कुछ हो सकता है तो वहां पे जैसे कार्ड ब्लॉक करवाना है, अकाउंट ब्लॉक करवाना है, डीएक्टिवेट कराना है, उसके लिए रिक्वेस्ट रेज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कुछ इसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। काफी प्रावधान है इस चीजों के। इनफैक्ट अभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही है, अगर आप देखेंगे कल जो राजस्थान का बजट आया है, वहां पे हर जिले में एक नया साइबर क्राइम सेल बनाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट भी अब इस डायरेक्शन में काफी जा रही है कि साइबर क्राइम सेल्स बनेंगे, रिपोर्ट्स लॉन्च होंगी। एक जो हम लोग का डेटा प्राइवेसी बिल है जो पास होने वाला है नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन में, उसमें भी एक प्रोविजन है कि एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनेगी, एक गवर्निंग बॉडी, जहां पे जिसके जो भी ग्रीवियंसेस होंगे वो वहां पे रजिस्टर हो सकते हैं, और दैट बॉडी कैन ओवरलुक ऑल दीज इश्यूज। तो उसके लिए भी एक अलग से गवर्नमेंट अथॉरिटी बनेगी जो डायरेक्ट पीएमओ के अंडर में होगी। ऐसा अभी हमारे प्राइवेसी बिल में भी हम लोग मेंशन कर रहे हैं। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं, बट ऑब्वियसली एट इंडिविजुअल लेवल फर्स्ट स्टेप तो आपको यही लेना है कि आप अपने क्रेडेंशियल्स चेंज कीजिए। और जहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेम क्रेडेंशियल्स मल्टीपल जगहों पे यूज करते हैं, राइट? बैंकिंग में सेम पासवर्ड यूज कर रखा है, बाकी जगहों पे भी वही करेंगे। जहां जहां पे
बिकॉज अभी क्या होता है, अगर एक क्रेडेंशियल किसी को मिलता है, यूजर को या फिर हैकर को, वो ट्राई करता है उसको मल्टीपल जगहों पे लेवरेज करने के लिए। तो आप अपनी सबसे पहले तो अपने फुटप्रिंट्स को क्लियर जी। कीजिए, क्लीन कीजिए, पासवर्ड अपडेट कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जी। तो आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष जी, ये बताइए कि ये जो पूरा इवोल्यूशन हो रहा है कि अब हम इंश्योरेंस तक भी पहुंच पाए हैं, तो इसमें आपके हिसाब से वो कौन से फंडामेंटल्स हों जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम साइबर बीमा का क्लेम भी ले पाए, ना सिर्फ क्योंकि मामला फिर जाके बारीकियों में फंसता है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जी 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 जी, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। और हमने देखा है कि बहुत बारी ये नई नई पॉलिसीज आती हैं, लेकिन जब कंज्यूमर क्लेम करने जाते हैं तो उनको पता पड़ता है कि उन्होंने ये फॉर्मेलिटी नहीं की, वो फॉर्मेलिटी नहीं की, और बहुत बार क्लेम रिप्यूडिएट भी हो जाता है या क्लेम में प्रॉब्लम आती है। अब जैसे ये जो साइबर इंश्योरेंस का जो बनाया गया है, इसका जो प्रोविजन, ये एक वेलकमिंग मूव है, नो डाउट। इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, आपके साथ कोई गड़बड़ी होती है, आपको कोई भी लॉस होता है, या आपके साथ कोई जो है टेक्निकली कोई गलत करता है, तो सबसे पहले आपको जाकर के इसका कंप्लेंट फाइल करना है। हो सके तो आप एफआईआर भी रजिस्टर कर सकते हैं साइबर सेल के पास, और वो कंप्लेंट वगैरह लेने के बाद आपको जो है एक क्लेम फॉर्म जो इंश्योरेंस कंपनी की होती है, वो क्लेम फॉर्म भरना है, उसको भर के सबमिट करना है। उसके साथ ही आपको ये एफआईआर का कॉपी या जो कंप्लेंट का कॉपी है वो लगाना है। और अगर आपने पहले कोई लीगल नोटिसेस वगैरह अगर भेजे हैं जिससे आप अग्रीव्ड हैं, तो वो लीगल नोटिसेस, या आपने मान लीजिए किसी कोर्ट प्रोसीडिंग को भी शुरू किया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को आपको फाइल करना है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है हो सकता है कि अपना सर्वेयर को डिप्यूट करेगी और एक फॉरेंसिक रिपोर्ट इसका मंगाएगी। और फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगाने के बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि सचमुच में इस तरीके का इसके साथ फ्रॉड हुआ है, गलत हुआ है और इसको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, सो इन दैट केस जो है इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को सेटल करेगी। हालांकि क्वांटम डिसाइड करना भी एक बड़ा इश्यू होगा, क्योंकि सम एश्योर्ड जो होगा टोटल अमाउंट, वो तो मैक्सिमम लायबिलिटी होगी इंश्योरेंस कंपनी की, लेकिन अब वो कितने पे अमाउंट सेटल होता है या लॉस को किस तरह से क्वांटिफाई किया जाता है कि एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है, ये सब एक इम्पोर्टेंट इश्यू रहेगा। हालांकि अभी जैसे प्रीमियम पे हमारी बात हो रही थी, तो जनरली इंश्योरेंस कंपनी जब कोई नया पॉलिसी लाती है तो थोड़ा कंजर्वेटिव होती है, क्योंकि उनको भी पता नहीं होता कि इसमें कितने क्लेम्स आएंगे। जी, ये एक बड़ा एरिया है आशुतोष जी, इसको तो एड्रेस करना पड़ेगा। वक्त की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। बहरहाल इस कार्यक्रम को करने का हमारा मकसद ये था कि ये एक नया प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ज़रूरी है, और जैसे आशुतोष जी कह रहे थे कि क्लेम की बात है, अभी यहाँ पर बैठे बैठे ये अनुमान लगाना भी बड़ा मुश्किल है इंडिविजुअल्स के लिए कि कितने का इंश्योरेंस लें, क्योंकि ये तो एक अदृश्य आप कह सकते हैं शक्ति है साइबर स्पेस में, जिसका शिकार कौन किस रूप में होगा मालूम नहीं है। बहरहाल इस कार्यक्रम का फिलहाल मकसद यही था कि अवेयरनेस बढ़े, और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप ज़रूर ये प्रोडक्ट लें साइबर इंश्योरेंस का। और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।